हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं अवकलन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको जो है वो सॉल्व करना बता रही हूँ। तो एक क्वेश्चन हमने ले लिया, यदि y बराबर साइन इनवर्स x तो दिखाइए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और ये बहुत बार बोर्ड में आया हुआ है। इस तरीके का एक ना एक प्रश्न बोर्ड में अवश्य आता है, ठीक है। तो इसलिए मैं इस टाइप के प्रश्न को जो है दो एग्जाम्पल से आपको समझाना चाह रही हूँ। तो बच्चों देखो, हमें क्या करना है, प्रूफ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये जो y फंक्शन है इसको एक बार अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आता है और इसको दो बार अवकलन करेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आता है। तो जहाँ पर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपको दिखाई देगा, इसका मतलब हमने इस फंक्शन को दो बार अवकलन करना है। अब देखिए, हमें दिया हुआ है y बराबर साइन इनवर्स x, तो हमने दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन किया। y की जगह लिख लिया डी वाई बाई डी एक्स, साइन इनवर्स की जगह आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन किया, तो y का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स और साइन इनवर्स का अवकलन जो है हमने ऐसे लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x के अवकलन का सूत्र लगा दिया, वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स जब हमने y का एक बार अवकलन किया तो हमारा आ गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें क्योंकि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए, इसलिए हमने ये जो डी वाई बाई डी एक्स आया था इसका हमने दोनों तरफ जो है फिर से x के सापेक्ष अवकलन किया। तो हम लिखते हैं दोनों तरफ पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखिए, डी वाई बाई डी एक्स का अवकलन करेंगे दोबारा, फिर वही लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। भाई ये y है तो y का अवकलन क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर y की जगह क्या लिखा हमने, डी वाई बाई डी एक्स। तो दोबारा अवकलन करने पर डी बाई डी एक्स और ये y की जगह हमारा ये पूरा आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इधर डी बाई डी एक्स और इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। अब देखो बेटा, ये एक सूत्र है कि हमें डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, भिन्न का। इसको हम फंक्शन, ये अंश है ये हर है, तो अंश को हम मान लेते हैं f1x और हर को मान लेते हैं f2x। यदि हमें अंश और हर यानी कि किसी भिन्न का अवकलन करना होता है तो हमारे पास सूत्र होता है, वो सूत्र हम लगाएंगे। क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ अंश बटे हर। अंश को हमने f1x मान लिया, हर को हमने f2x मान लिया। तो किसी भिन्न का अवकलन करने के लिए फॉर्मूला लगेगा, हर को एज इट इज़ लिखेंगे, ये f2x हर है हमारा, हर एज इट इज़ आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ अंश f1x माइनस अंश को एज इट इज़ रखा और हर का डिफ्रेंशिएशन किया, डी बाई डी एक्स ऑफ f2x अपॉन जो भी हमारा हर होगा वो हर का होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर देखिए, अंश बटे हर, तो हर एज इट इज़ f2x हर है, हर को हमने एज इट इज़ लिखा और किसका अवकलन किया, अंश का। अंश f1x है, अंश का अवकलन किया। फिर बीच में माइनस साइन, ये ध्यान रखना है। फिर अंश एज इट इज़ आ जाएगा, हर का अवकलन करेंगे, फिर नीचे हर का होल स्क्वायर। अब इस सूत्र में हम मान रख देते हैं, ये क्या था, f2x हर। हर हमारे पास क्या है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब √1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 लिख दिया। आप अंडर भी लिख सकते हैं, हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 लिख दिया। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ अंश, अंश कितना है, 1 है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस, फिर अंश एज इट इज़, अंश क्या है 1 एज इट इज़, हर का अवकलन करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ हर। अब हर क्या था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर में, तो हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया, ऊपर अंडर की पावर 1/2 लगा दी। ठीक, नीचे हर का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 1, ये कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो ये हमने एज इट इज़ उतार दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 की जगह 0 आ गया, -1। अब इसको हम क्या करते हैं,
x मान लेते हैं ब्रैकेट के अंदर। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर x है तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x की घात n। ये फॉर्मूला क्या बन गया, इसको हमने x मान लिया, x की घात n। तो x की घात का n क्या होता है, n आगे आ जाता है, 1/2 n आ जाएगा। ये x हो गया था हमारा, x की घात n-1। तो n-1 यानी कि 1/2 -1 -1/2 आ जाएगा। ये जो ब्रैकेट में है इसको हमने x मान लिया, तो फॉर्मूला बन जाएगा x की घात n। x की घात का n का सूत्र होता है n इंटू x की घात n-1। तो 1/2 -1 -1/2 हो गया। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है, जिसको हम x मानते हैं उसका दोबारा अवकलन करेंगे। तो x हमने माना था 1 - x स्क्वायर का, 1 का तो 0 हो जाएगा, दोबारा बीच में इंटू लगाएंगे, ये ध्यान रखना है ना। तो 1 का 0 हो जाएगा, माइनस एज इट इज़ x स्क्वायर का हो गया 2x। और अब 1 - x स्क्वायर में अंडर रूट से स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, केवल 1 - x स्क्वायर आ गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये तो 0 हो जाएगा पूरा पोर्शन। ये क्या हो गया, अब इसमें देखिए माइनस और माइनस प्लस आ गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। और ऊपर क्या आ गया, केवल x। ये जो 1 - x स्क्वायर की घात -1/2 है, इस घात को हम नीचे ले गए तो ये प्लस में हो गई, ठीक है। 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, ये x हमने यहाँ लिख दिया। और ये जो बचा हुआ था घात -1/2 है, इस घात को नीचे ले जाएंगे तो घात प्लस हो जाएगी। अब 1 - x स्क्वायर को एज इट इज़ लिख दिया। अब हमने ये जो घात है कि 1/2 घात वाला, इसको अंडर रूट में लिख दिया, x एज इट इज़ आ गया, ये हमारा एज इट इज़ आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो 1 - x स्क्वायर है, अब हमें देखो लाना क्या है, हमें ये लेके आना है, एक मिनट, हमें ये प्रूफ करना है, d2y/dx स्क्वायर के पास 1 - x स्क्वायर लेके आना है, ठीक है। तो ये d2y/dx स्क्वायर है, ये नीचे जो है अंडर रूट 1 - x स्क्वायर है, इसको हम इधर लेके गए तो 1 - x स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर आ गया, और यहाँ बच गया x/√1 - x स्क्वायर। अब देखिए, अब हमें मालूम है कि dy/dx बराबर क्या था, 1/√1 - x स्क्वायर। इधर देखिए, हमने y को माना था साइन इनवर्स x, फिर जब इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन किया था तो dy/dx का मान आ गया था 1/√1 - x स्क्वायर। तो अब 1/√1 - x स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे dy/dx। तो ये जो √1/1 - x स्क्वायर है, इसको हमने अलग कर लिया, x इंटू 1/√1 - x स्क्वायर, और इसकी जगह हम लिख देंगे dy/dx। तो ये आ जाएगा x इंटू dy/dx। तो इसको हम इधर ले आएंगे तो 1 - x स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर बराबर -x dy/dx बराबर 0। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपके सामने करती हूँ। क्वेश्चन है, यदि e की पावर y x प्लस e की पावर y इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 1, तो सिद्ध कीजिए कि d2y/dx स्क्वायर बराबर dy/dx का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे भी देखिए, हमें क्या करना है, y का 2 बार अवकलन करना है, तभी d2y/dx स्क्वायर आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। e की पावर y x प्लस 1 इक्वल टू 1 था। अब डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हम क्या करेंगे, e की पावर y को अकेला छोड़ेंगे, x प्लस 1 को उधर लेके जाएंगे। तो हम लिखेंगे, यहाँ पर हमने e की पावर y को एज इट इज़ छोड़ दिया, x प्लस 1 को दूसरी तरफ ले गए तो 1/x प्लस 1 आ गया। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, लेकिन यहाँ पर क्या है, y जो है वो घात में लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, यदि x और y किसी की भी घात हो, x